वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं स्ट्रिंग। राइट, स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। मीन्स आपके जो करेक्टर्स हैं सीक्वेंस वाइज असाइन किए होते हैं विद सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के फॉर्म में। ठीक है, आपके कमेंट्स जो होते हैं वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। आपके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो अगर आप मल्टीपल लाइंस में आपको डिफाइन करनी है तो आप ट्रिपल कोट्स के फॉर्म में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। राइट, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जो होते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग कैन एक्सेस बाय इंडेक्सिंग मेथड। मीन्स अगर जितने भी करेक्टर्स आपके स्ट्रिंग के अंदर होते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। मतलब आप स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट उसके कुछ करेक्टर को एक्सेस करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, किसी और स्ट्रिंग में आप एड ऑन कर सकते हो। राइट, बट सेम स्ट्रिंग को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इंडेक्सिंग मेथड समझ लेते हैं स्ट्रिंग का कैसे होता है। सपोज मैंने लिखा है, एक ले लेते हैं एग्जांपल, str1 इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने लिख लिया हेलो पाइथन। ठीक है, str1 में मैंने हेलो पाइथन डाल दिया, डबल कोट्स में डाल दिया स्ट्रिंग। इट मीन अगर मुझे इसे इंडेक्सिंग मेथड से डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगी, स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल द एंड, और स्पेस को भी कवर अप कर लूंगी एज इंडेक्सिंग मेथड के लिए। ये आपके पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड होता है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग मेथड होता है। नेगेटिव आपके बैक साइड से -1 -2 टिल द फर्स्ट एलिमेंट तक जाता है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग नंबर होता है। तो इंडेक्सिंग नंबर से क्या होता है, वी इजीली एक्सेस दिस एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हूँ गिविंग द पोजीशन देकर। राइट, अब एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मुझे डिफाइन करनी है तो मैं हमेशा करूंगी, जैसे यहाँ तो मैंने हेलो पाइथन लिखा है, वी आर गिविंग str1 दिस। एम्प्टी स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, कई बार हमें कनकैटिनेट करना पड़ता है, देन वी आर यूजिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। फोर्थ मेथड होता है ट्रांसवर्सिंग द स्ट्रिंग। मतलब अगर आपको ये पता है कि ये स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग मेथड है, इसे आपको ट्रांसवर्स करना है या किसी और स्ट्रिंग में ऐड ऑन करना है, तो यूजिंग द इंडेक्सिंग नंबर आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो। सपोज मैं कहना चाहती हूँ मैं str1 0 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो 0 इंडेक्स नंबर पे कौन सा h है, तो मैंने h को डिस्प्ले कर दिया। अब str-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 के अंदर n पोजीशन है, इसे डिस्प्ले कर दिया। सेम वे में आप किसी चीज को -8 को डिस्प्ले करना चाहते हो तो -8 में पोजीशन आती है o, तो o आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका मेथड है कि इंडेक्सिंग नंबर से आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन, मेंबरशिप, इन एंड नॉट इन, कंपैरिजन एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स हम किसी स्ट्रिंग को ऐड ऑन करने के लिए करते हैं। रेप्लिकेशन के लिए वी आर यूजिंग द मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, मेंबरशिप के लिए बता देंगे क्या करते हैं। इट मीन्स आपको ये पता है कि आपके स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन कंकैटिनेट, दो स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करके किसी तीसरी स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। सपोज str1 में मैंने हेलो कर रखा है और str2 के अंदर मैंने पाइथन डाल रखा है। राइट, तो अगर मैं str3 के अंदर str1 प्लस str2 लिखना चाहती हूँ, तो str3 को अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो क्या आएगा, str3 को मैं प्रिंट कराती हूँ तो दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर आपके str3 में आ जाएंगे और जस्ट राइटिंग हेलो पाइथन, स्पेस भी नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या हो चुके हैं, कंकैटिनेट हो चुके हैं। राइट, तो आप किसी तीसरे स्ट्रिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं बट उसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, मल्टीप्लाई का साइन आपको बताते हैं कहाँ है, लेकिन इसमें एक और चीज बताना चाह रही हूँ मैं। अगर प्लस में सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, इट मीन्स दो स्ट्रिंग को ही हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ दे देते हैं तो इट विल शो एरर, ये आपका क्या शो करता है, एरर शो कर देता है। राइट, नाउ अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन। मतलब कोई चीज कई बार रिपीट करनी है। सपोज आपको पाइथन ही 2 बार 3 बार लिखना है, तो आप क्या कर रहे हो, str यू जस्ट वांट टू प्रिंट, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं हम लोग। प्रिंट करा रही हूँ मैं str2 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स str2 के अंदर जो भी पाइथन लिखा हुआ वो 3 बार टाइप हो जाएगा, पाइथन 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 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई साइन यहाँ पर आप इजीली यूज कर सकते हो, बट प्लस साइन के लिए यहाँ पर आपका इंटीजर वैल्यू नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई साइन के लिए यहाँ आपका इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। राइट, अब मेंबरशिप
इन और नॉट इन, जब हमने ऑपरेटर्स कराया था दैट टाइम हमने ये चीज़ स्किप कर दी थी आपकी। इट मीन्स जब हमने स्ट्रिंग बताई है, स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, तो स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग मेंबरशिप। सपोज मैं करना चाहती हूँ इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आती है, प्रिंट करना चाहती हूँ एच इन str1, इफ आई एम राइटिंग एच आपका str1 में है कि नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, बिकॉज एच यहाँ है। अगर सेम वे में मैं लिखती हूँ नॉट इन str1, नहीं है इसमें, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स के फॉर्म में आएगा। तो ये स्ट्रिंग के मेंबरशिप को बताता है कि इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट, राइट। सेम वे आप कहते हैं कंपैरिजन करना, कंपैरिजन सेम वे होता है जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करके कंपैरिजन करते हैं, ऐसे हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने str1 और str2 लिखा, स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ होती है कि इसके एस्काई कैरेक्टर्स को, डिजिट को लेता है कंपैरिजन करने के लिए। सपोज एच और पी के एस्काई कोड को वो लेगा और फिर कंपेयर करेगा कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। सपोज मैं यही बात करती हूँ, अगर मैं लिखा है str1 इज ग्रेटर देन str2, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट इसकी वैल्यू क्या है, आप ये देखोगे एच और पी के अंदर पहला करेक्टर आपका एच बड़ा नहीं है, पी बड़ा है, इट मीन्स आउटपुट आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसके फर्स्ट लेटर को ही चेक करते हैं, फर्स्ट लेटर का सेम है तो सेकंड लेटर को चेक करते हैं, ठीक है। तो जिसका एस्काई कोड ज़्यादा बड़ा होगा दैट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एज कम्पेयर टू अदर नंबर। तो इस तरह से कंपैरिजन आपकी स्ट्रिंग की हो जाती है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्ट्रिंग स्लाइजिंग। स्ट्रिंग स्लाइजिंग होती है, इट मीन्स हम ऊपर वाली वैल्यू को ले लेते हैं, जैसे हमारी सपोज ये हेलो पाइथन एक, जैसे हमने लिखा था str3 है, राइट। अगर हमें स्लाइस मतलब एक्सेस कराना है स्ट्रिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कुछ ही पार्ट को स्ट्रिंग को एक्सेस कराना है, तो स्ट्रिंग स्लाइजिंग मेथड से हम कर लेते हैं। स्ट्रिंग स्लाइजिंग मेथड कैसे करता है, ऑपरेट करता है, str3 जो भी स्ट्रिंग होता है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप, 3 पार्ट्स में आता है। तीसरा पार्ट ऑप्शनल होता है, अवर चॉइस कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे str3 के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू सपोज मुझे चाहिए 3 से स्टार्ट करना चाहती हूँ और अप टू 7 चाहती हूँ मैं, ठीक है, अप टू 7 वैल्यू तक मैं चाहती हूँ। तो आपका थर्ड वैल्यू से 6th वैल्यू तक, 7 से लेस 6th वैल्यू तक जो एलिमेंट है वो एक्सेस करके आ जाएगी और उसे आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे। यहाँ पर आपके स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे इन हेयर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, 3 से लेकर 7 तक, थर्ड पे क्या है आपका आउटपुट आएगा लाइक एल ओ स्पेस है यहाँ पर और पी है, इट मीन्स लाइक दिस, ये आपका आउटपुट यहाँ पर आएगा, राइट। इस वे में सिमिलर वे में आप क्या करना चाहते हो, str3 कॉलन 2, 2 कॉलन लगा रखे हैं, इट मीन्स 0 से लेकर एंड तक आप प्रिंट करा रहे हो, बट 2 एलिमेंट आप क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, 2 एलिमेंट स्किप कर रहे हो। सपोज आपने एच प्रिंट कराया, देन आपने 2 एलिमेंट स्किप कर रहे हो, देन आपने एल प्रिंट कराया, फिर ओ प्रिंट कराया, फिर पी प्रिंट कराया, फिर टी प्रिंट कराया, फिर ओ प्रिंट कराया, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स आप क्या करोगे, स्किप करके आउटपुट के फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। सेम वे में आपकी स्लाइजिंग और भी हो सकती है, जैसे आप str3 आप करना चाहते हो -2 से एंड तक, ठीक है, -2 से पीछे आपने कॉलन नहीं दे रखा, इट मीन्स -2 आप देख लो नेगेटिव -2 है, अप टू एंड ऑफ द टर्म, तो ओ और एन सिर्फ आपके क्या बच रहे हैं, ओ और एन बच रहे हैं, इट मीन्स ओ और एन को वो प्रिंट करा के एक्सेस करा लेगा। दीज आर स्लाइजिंग मेथड। स्ट्रिंग को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट कुछ एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हो इसके अंदर से यूजिंग अ स्लाइजिंग मेथड और दिस ऑपरेटर, एंड यू कैन स्टोर इन एनी अदर स्ट्रिंग, किसी और स्ट्रिंग में स्टोर करके एक डिफरेंट स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो, बट मैनिपुलेट नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसके हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसके थ्रू आप और भी प्रॉपरली समझ पाओगे कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है।
थैंक यू।